और समाज की घटना जो मोतिहारी की घटना जिस तरह तालिबानी घटना की तरह जिस तरह से यादव समाज पर जिस तरह से जो किया गया है, यादव जाति पर, समाज नहीं कहेंगे, जिस तरह से यह घटना का अंजाम दिया गया है, बहुत दुखद है, निंदनीय है। आज इस आज़ाद भारत में जहाँ पर सरकार आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रही है, आज उसी देश के साथियों, आज हम सर से बात करने वाले हैं जो अमित मेहरा आज सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आज तरह तरह के आज हमारे समाज में जातिवाद को लेकर के आज नित्य दिन हम लोग देखते हैं कि आज उसके शादी में आज दूसरा कास्ट वालों ने आके, दूसरा समाज वालों ने आके उसको मार दिया। वो हॉस्पिटल में गया, थाना में गया। आज उस समस्याओं को लेकर आज मैं सर से इस पर बात करूंगा कि इनका क्या राय है। तो सर, स्वागत है महाना एक्टिविटी में। स्वागत है आपका। सर, जैसे कि अभी हम समाज में नित्य दिन देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि नित्य दिन आज समाज में जातिवाद को लेकर के आज बढ़ावा दिया जा रहा है और मारपीट हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आजकल जो घटना घट रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसमें जो जातिवाद का जो जहर फैला है, ये इसका मुख्य कारण है। और इसमें दोषी एक आदमी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग दोषी हैं। जिसने जातिवाद का जहर जो समाज में घोल रखा है, ये मुख्य रीज़न है जिसके चलते आज आए दिन घटनाएं घटते जा रही है। आज चाहे एट्रोसिटी एक्ट का मामला देख लीजिए, अनुसूचित जाति पर देख लीजिए, जिस तरह से आए दिन रोज़ घटना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहा है। आप इस पर सोच के देखिए, कहीं कल्पना किए हैं आप? जो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सारण में, आप ये देखिए कि जो घटना कम होनी चाहिए वो घटना बढ़ रहा है। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है जातिवाद। देखिए, मैं वहाँ जाना चाहूँगा ना, पूर्व में जिसने ये जाति बनाया अपने वर्चस्व के लिए बनाया, इसलिए कि वो खंड खंड में लोगों को बांट दिया। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, उस पर थोप दिया। किस लिए थोपा? कि मैं राजा रहूँगा, मैं राज करूँगा और इन लोगों को बांट कर रखूँगा। जब ये बांट कर रहेंगे तो हम राजतंत्र करेंगे। तो जब तक ये समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तब तक गुलामी करता रहा। जब ये समाज, जब बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद पढ़ने लिखने लगा, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हों, ये सब लोग जब पढ़ने लगा, तो जब पढ़ेगा समाज तो शिक्षा जो है ना, सवाल की जननी है। जब समाज जब पढ़ने लगता है ना, तब वो अपने आप को आंकने लगता है कि मैं आखिर कहाँ हूँ और मेरा लोग शोषण कौन लोग कर रहा है। तो जब लोग जो शोषण का विरोध कर रहे हैं ना, उन लोगों के साथ ही ये ज़्यादातर घटनाएं घट रही है। आप ज़्यादा देख लीजिएगा, जो लोग शोषण का विरोध करते हैं ना, घटना उनके साथ ज़्यादा घटती है। आज जो शोषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उनके साथ घटना नहीं घटती है। देखिए, ये ऐसा घटना हम ज़्यादातर देखते हैं कि यूपी, बिहार और झारखंड में ही ज़्यादातर घटना देखने को मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं ना, वर्चस्व की ज़्यादा लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वर्चस्व में अपने आप को रखना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। यहाँ कोई किसी से छोटा नहीं है। अगर भ्रम पाल के जी रहा है आज के समाज में भी, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान का जो ये देश चल रहा है, वर्तमान संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनली देश जो चल रहा है, इसमें अगर कोई जाति अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए अपने आप को वर्चस्व कायम करना चाहता है और कि हम कायम करके हम किसी को दबा कर रखेंगे, तो यह असंभव है। और इसी चीज़ के विरोध करने वाले लोगों के साथ आज मारपीट हो रहा है। आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति के साथ जब घटना घटती थी तो ओबीसी वाले लोगों को लगता था अरे चलो इसके साथ हुआ, क्योंकि वो क्या है ना कि अनुसूचित जाति से ऊपर अपने आप को ओबीसी वाले समझते हैं, उसके माइंड सेट है। और अनुसूचित जाति का भी एक बहुत बड़ा बीमारी है, उसको भी लगता है ना, जो चमार जाति है ना, उसको लगता है कि हमसे डोम नीचे है, डोम को लगता है हमसे मुसहर नीचे है। माने ये इस तरह से खंड खंड में जाति को बांट दिया गया है ना कि एक दूसरे से कोई जुड़ नहीं पा रहा है। ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बांटा गया है राज करने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जब समाज शिक्षित होने लगा है तो अपना हक की, हुकूमत की लड़ाई लड़ने लगा है। तो जब ओबीसी के साथ घटना घटी तो दूसरे वालों ने मुंह खड़ा होकर मुंह देखा, मुख दर्शक बना। आज ओबीसी के साथ घटना घटने लगी है तो अब सोचिए कि उसके जस्ट ऊपर वाला जो अपने आप को तथाकथित समझता है, उसको वो अब मुख दर्शक बन के देख रहा है। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, घटना बारी बारी सबके साथ घटने वाली है। इसलिए अभी भी वक्त है, सजग होइए और अपने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़िए और बराबरी की लड़िए। किसी दूसरे के हक को हड़पने की लड़ाई कभी नहीं लड़िए। अपना जो हक है सिर्फ उसका लड़ाई लड़िए। और समाज की घटना, जो मोतिहारी की घटना, जिस तरह तालिबानी घटना की तरह जिस तरह से यादव समाज पर जिस तरह से जो किया गया है, यादव जाति पर, समाज नहीं कहेंगे,
जिस तरह से यह घटना का अंजाम दिया गया है बहुत दुखद है, निंदनीय है। आज इस आज़ाद भारत में जहाँ पर सरकार आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रही है, आज उसी देश के बिहार प्रांत में मोतिहारी में जूते पर थूक फेंक कर समाज एक व्यक्ति से चटवाया जा रहा है। ये तालिबानी घटना नहीं है तो क्या है? और इसके बावजूद भी लोग मुख दर्शक बना हुआ है। अगर अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? कब जगोगे? यह घटना आए दिन बढ़ते जा रहा है। आप देखिए रोहतास में एक घटना घटा है जो हाल ही में आपको मालूम ही है। तो ये सब घटना बढ़ते जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति के साथ, कहीं ओबीसी वाले के साथ, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ, हर लोगों के साथ घटना घट रहा है। मैं किसी एक जाति बिरादरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जातिवाद का जो जहर घुला है ना समाज में, ये सबसे गलत है। आप ये भी देख लीजिए, जातिवाद तो इतना बढ़ गया है। तो आप पहले हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते, निमंत्रण आता था ना, तो हम लोग किसी के शादी विवाह में जाते थे ना, तो ये पता नहीं चलता था कि ये किस जाति का शादी है। अगर आप रास्ते से गुजर जाइए, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते से गुजर जाइए, अगर किसी का अगर बारात लग रहा हो तो आप वहाँ पर 2 मिनट खड़े हो जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि किस जाति का दुआरी लग रहा है। तो आप समझ लीजिए जातिवाद कितना चरण पर पहुँच चुका है। आपको किसी व्यक्ति के जाति के परिचय पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो समाज में जो घटना घटते जा रही है, इस तरह से जो गलत प्रचार होते जा रहा है, और ये कुछ तथाकथित सिंगर जो लोग हैं, अभी देखिए तो आप अभी जो नाम लिए कुछ लोगों को, कि जैसे कि मान लीजिए कि जो अनुसूचित जाति के जातिवाद मतलब जातिवादी पर जब मार झगड़ा होता है तो उसका कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाता है, कहीं कहीं हम देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जो अलग मतलब मुझसे उच्च कास्ट के जो लोग हैं, जिसको ओबीसी नहीं है, ओबीसी बताएं, और भी कुछ लोग हैं, तो उनका जो भी घटना होता है तो जल्दी कार्रवाई हो जा रहा है। आखिर वहाँ भी जातिवादी मत हो रहा है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ एक ही बात है कि जो समाज यूनाइट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहाँ आपको घटना का अंजाम कम मिलेगा। आप बंट के रहिएगा, चमार में, दुसाध में, अहिर में, कोयरी में, कुर्मी में, कानू में, तेली में, तो आपके साथ घटना होगा। और आप जुड़ के रहिएगा, एक दूसरे से आप भावनात्मक लगाव बनाइए, संवैधानिक ढंग से अपने आप को SC ST OBC समझिए, जाति से ऊपर उठिए थोड़ा, और अपने आप को समाज से जोड़ने का प्रयास कीजिए, नहीं घटना घटेगा। और थोड़ा सा पैसेंसफुल भी होना पड़ेगा। आज का जो युवा पीढ़ी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही उसके अंदर ये हो गया है, तो उस पर भी थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ भी घटना घटता है ना, इसमें देखिए राजनीतिक दल हो चाहे हमारा शासन और प्रशासन हो, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं, खास करके जो गांव में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका मुख्य पहल ये है कि इस तरह के जातिवादी घटना न हो। इसके लिए भी वो सजग हों, इसके लिए भी वो सजग होकर समाज के लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, और एक दूसरे को समझाएं और संविधान के दायरे में उसे लाएं, क्योंकि संविधान ही है ना समस्या का समाधान। क्योंकि वहाँ एक दूसरे को इंसान में भेद नहीं है। तो वो संविधान के नज़र सिर्फ संविधान ही है जहाँ इंसान में भेद नहीं है। बाकी आप चले जाइए ना, वहाँ इंसान में भेद है। जब इंसान में भेद हो जाएगा तब आप समझ सकते हैं इंसान में। देखिए भारत एक ऐसा देश है कि इंसान में मतलब बंटवारा किया है,